इस रिसर्च पेपर में लोगों का एंटी वैनम के जरिए इलाज करने के लिए मैंने यह हल तजवीज किया कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो अवाम है, इनको झंझोड़ने के लिए इनके इन बड़े बड़े उलमा और बुजुर्ग जिन पर इनका तकिया था, उनकी इतनी बड़ी बड़ी फाश गलतियां इनके सामने रखी जाएं कि एक दफा इनका दिमाग हिल जाए कि यार इतने बड़े बुजुर्ग ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, तो फिर इससे गलत बातें और भी निकल सकती हैं। तो एक बार ये दरार पड़ गई दिमाग के अंदर और वो दिमाग खुल गया, तो फिर इंशाल्लाह हक बात उतरना शुरू हो जाएगी। ये उसके लिए एंटी वैनम। और इसका मंतकी अंजाम क्या होना चाहिए, वो पिछली दफा मैंने 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी, जो आज मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा। बहरहाल उनका लुब्बे लुबाब यही था कि अगर इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की किताबों में ऐसी बेहुदा बातें और गुस्ताखाना नजरियात मौजूद हैं, तो हमें तमाम बुजुर्गों को छोड़कर अपने महबूब इमाम कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और कुरान पाक में कैटेगोरिकल मेंशन है सिर्फ एक हस्ती के बारे में, और वो हमारे इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं और ना कभी बेहरा चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए यह गारंटी मौजूद नहीं है। भाइयों, इन गुस्ताखाना इबारात के तहकीकी जायजे से पहले मेरी तरफ से यह आजिजाना, फखरिया तौर पर नहीं, आजिजाना चैलेंज है तमाम उलमा के लिए 5 जुमलों की शक्ल में कि अगर मैंने कोई इल्मी खयानत की हो तो वो पॉइंट आउट करें। मैं इंशाअल्लाह वीडियो पर एलानिया रुजू करूंगा और तौबा भी अपनी रिकॉर्ड करवाऊंगा। और वो 5 जुमले सुन लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग फिर कहते हैं ये पता नहीं कहां से बात उठाई थी, कहां जोड़ दी। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको तो यहीं पर किल कर दूं। 5 जुमलों की शक्ल में 5 चैलेंज। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं किसी ऐसी किताब से इबारत पेश कर रहा हूं जिसको उस मकतबा फिक्र के बुजुर्ग ऑन ही ना करते हो, उनके उलमा, वो कहेंगे तो हमारी किताब ही नहीं है, तो मेरी गलती पॉइंट आउट करें। इंशाअल्लाह मैं एलानिया तौबा और रुजू अपनी रिकॉर्ड करवाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं किसी ऐसी किताब से हवाला पेश करूं कि उस मकतबा फिक्र के उलमा और बुजुर्ग खुद ही उस किताब को गलत कह चुके हों और अपनी किताबों की लिस्ट से निकाल चुके हों, तब भी मुझे बताया जाए, मैं एलानिया रुजू और तौबा अपनी रिकॉर्ड करवाऊंगा। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं किसी ऐसी किताब से हवाला पेश करूं कि वो उस मकतबा फिक्र के मकतबे से ना छपी हुई हो, या दूसरे किसी मकतबा फिक्र से तो छपी है लेकिन तब्दील करके छापी गई है, तब भी मैं मुजरम हूं और एलानिया तौबा करूंगा इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 4, कि अगर वो किताब तो उसी मकतबा फिक्र की हो लेकिन उसमें वो इबारत ही मौजूद ना हो जो मैं बयान कर रहा हूं, तब भी मैं मुजरिम हूं, एलानिया तौबा करने के लिए और रुजू करने के लिए तैयार हूं। और पॉइंट नंबर 5, ये सबसे बढ़कर पॉइंट है जिससे ये उलमाए क्राइम और बुजुर्गान बेदीन अपनी पब्लिक को धोखा देते हैं। ये भी मैं चैलेंज दे देता हूं, आजाना चैलेंज, कि अगर मैं किसी मकतबा फिक्र की किताब से कोई इबारत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहा हूं, सियाको सबाक से हटाकर, उनका कहने का मतलब कुछ और था, मैंने जानबूझकर अपना लुकमा उस इबारत के मुंह में डाला हो, तो मैं एलानिया तौबा करने और रुजू करने के लिए तैयार हूं। लेकिन 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 इन 5 बातों में से अगर कोई बात ना हुई तो मैं फिर हक बजानम हूं ये कहने के लिए, खा वो अवाम जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं बरेलवी मकतबा फिक्र से हो, या देवबंद से, या अहले हदीस से, या अहले तशय्यो से, फिर मैं कुरान का फतवा उन पर लगाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूं। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 31, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन लोगों ने अपने मौलवियों और अपने बुजुर्गों को अल्लाह को छोड़कर अपना रब मान लिया हुआ है। जाहिर है फिर यही टाइटल दे दिया ना उन्होंने,
تو یہ فتویٰ قرآن پاک کی روح سے ان پر چسپاں ہوگا اگر یہ 5 باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی